प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और धन्य है परमेश्वर की संगति कर रहे हैं और जो भी जुड़ते हैं ग्रुपों में इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप सभी को वेलकम और जय मसीह की धन्यवाद देते हैं। और वचन लिखा है लूका और उसका 12 का 22 लिखा है, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। और अपने चेलों में से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी प्राण की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, अब क्या पहनेंगे, अपने शरीर के लिए कल का क्या होगा। धन दौलत की चिंता में हम पड़ जाते हैं। और लिखा है, क्या भोजन से वस्त्र और शरीर से बढ़कर कौवा भी जो पर ध्यान दो, वो न तो बोते हैं न काटते हैं, कौवा पक्षी है ना, वह भी परमेश्वर उसे खिलाता है, वह भंडार से खत्तों से भी वह परमेश्वर उसे पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षी के कई अधिक है। तुम तो कमा सकते हो, तुम तो सब कर सकते हो, तुम्हारा पैर है, हाथ है, जबान है, सब है, परंतु परमेश्वर स्पष्ट कहता है सभी बातों को मिलकर प्रभु यीशु मसीह का, जैसा भाई मान लीजिए उदाहरण है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, तो आप परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रख रहे हैं, तो आप जीवित खुदा को परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं। तो किस बात में भरोसा रख रहे हैं कि आज मेरे घर में उद्धार होगा। बोलिए, आज मेरे घर में उद्धार होगा, यीशु आपको छुटकारा देगा। परंतु हमारा चिंता धन दौलत और उसमें हम फंस जाते हैं और हमें उद्धार नहीं मिलता, छुटकारा नहीं मिलता है। किंतु कई ऐसे लोग हैं काम के चक्कर में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, संडे की आराधना में, मीटिंग में, कोई भी प्रभु को खोजने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ही बल में, अपने ही शक्ति में हम आशीषित हैं, यही समझ रहे हैं ना प्रिय भाई बहनों। किसी भी राज्य से आप देख रहे हो, आप ही लोगों को मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। आप बुरा मानेंगे तो मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और विश्वास कर रहे हैं तो आप इस वचन को सुनिए। आपकी नशा में जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, क्यों? आपका हार्ट खराब होगा, आपके लीवर खराब होंगे। आपका जब हम तकलीफ में पड़ जाते हैं तो तब हमको महसूस होता है, मालूम महसूस जब होता है जब हमारे अंदर का इन्फेक्शन हो जाता है या हमारी पत्नी या बच्चों में पाया जाता है, तब हमें दुख लगता है। तब हम जाते हैं तमाम जगह में घुटना टेकते हैं और वहाँ भी आपको शांति नहीं मिलता है, तो भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अभी कई ऐसे भटक रहे हैं। और यीशु को नाम को जानने वाले और जिस चैनल में जो सुन रहे हैं वह आशीष को पाएंगे और संगति जरूर करें। मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी उन्नति हो, मेरी ये कलीसिया हो या मेरी वो हो, परंतु सुनने वाले ये वचन को मैं जो बोल रहा हूँ तो कुछ तो प्रभु ने बातें की हैं कि आपका उन्नति और आपका छुटकारा प्रभु यीशु मसीह में हो, और अभिषेक और सामर्थ्य से और ज्ञान और बुद्धि से, परमेश्वर के आत्मा और सच्चाई से भरोसा रखना चाहिए। धन है तो जो परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का संगति कर रहे हैं। तो आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं। एक फुल वीडियो है, सुन लीजिए, फुल वीडियो जरूर देखिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर लिखा है, चलिए हम पढ़ते हैं। झूठी शिक्षा और धन की लोभ, यहाँ पर लिखा है पहला तीमुथियुस उसका 6 और उसका हम 3 पढ़ रहे हैं। झूठी शिक्षा देने वाले से सावधान रहें, झूठी तमाशा करने वाले से सावधान रहें। क्या? लूटेगा, खाएगा, नोचेगा, पिएगा, लाओ हम ये कर देंगे, तुमको ठीक कर देंगे, झाड़ा फूकी करेगा, हर चीज़ करेगा, परंतु आपको चंगाई और रिलीज नहीं देगा, आपको पवित्र आत्मा की शांति नहीं देगा, आपको कोई भी शांति ऐसी नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, जो भी है जहाँ से देख रहे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे किसी भी कोने से आप देख रहे हो, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता हो और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उपदेशक को नहीं मानता, जो भक्त अनुसार है और वह अभिमानी हो गया है, तो कुछ भी नहीं जानता, वह विवाद और शब्द ताक्रस करने में और वह रोग है, और जिससे डाह और झगड़ा और निंदा की बातें और बुराई संदेश और उनके हर रगड़े और झगड़े उत्पन्न भी होता है। और बुद्धि मतलब कि बुद्धि एकदम भ्रष्ट कर देगा। कौन? झूठी शिक्षा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं।
तो हमें विश्वास से हमको चिंता करना है। यह लिखा है हमें विश्वास, जैसा लिखा है हमें विश्वास करके हमें क्या करना है, चिंता करना है। हमें चिंता, हमारे घर की चिंता किसको डालना है, प्रभु यीशु मसीह को डालना है कि पिता मेरे घर की चिंता तू ही, आज से तू ही निर्णय लिया है, तू ही बदलेगा, तू ही मुझे छुटकारा देगा, तू ही मुझे उद्धार देगा, और कोई मुझे उद्धार नहीं दे सकता, और कोई मुझे शांति नहीं दे सकता है, और कोई मुझे छुटकारा देने वाला नहीं है। मैं इस संसार में जानता था, परंतु अब से लेकर तमाम जहाँ भी मैंने घुटना टेका, जहाँ भी मैंने गया, मुझे कोई शांति नहीं दिया, दुख आराम नहीं दिया। सिर्फ एक नाम जो ऊंचा है वह यीशु नाम, और मुझे चंगा वही देता है। देखिए हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर का वचन, और आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने कहा परमेश्वर पर भरोसा रखो, और लिखा है, आइए हम जब जानते हैं, यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 3 में लिखा है और 3:4 में लिखा है, तब लिखा है जो कोई पाप करता है पाप का व्यवस्था विरोध करता है, पर पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि इसीलिए कि प्रकट हुआ कि पाप को हरा ले जाए, और स्वभाव पाप नहीं, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता है। किस में बना रहता है, यीशु मसीह पर जो भरोसा करता है और वह उसमें बना रहता है, तो वह पाप नहीं करता है। छोटा मोटा होगा प्रभु यीशु मसीह माफ कर देगा, परंतु जो लोग नहीं जान रहे हैं यीशु मसीह को, उसका कई गुना पाप है, कई गुना पाप का दशा में जा रहे हैं, नाश के ओर जा रहे हैं। भाई आप लोग नाश की ओर जा रहे हैं, दीदी आप लोग विश्वास कीजिए, बहन विश्वास कीजिए कि हम आपको बोल रहे हैं कि अरे एक बात बताइए, यूट्यूब में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम वालों सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, सब तो बड़े बड़े फ़ोटो डालते हैं दिखाने के लिए, ये स्टेटस आ जाए वो आ जाए, हमें फ़ोटो और ये दुनियादारी कोई सांस नहीं देता है। एक बात ध्यान से सुनिए, आप अगर आत्मा और सच्चाई में हैं तो आपकी फ़ोटो क्या, आप धन्य हो जाएंगे, परमेश्वर की संगति चलेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। धर्म नहीं, जीवन बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हालेलुया। कहीं कोई भी सुन रहा हो उनके लिए हो, चाहे मेरे मामा हो, मामी हो, काकी हो, मौसा हो, या माँ हो, या बहन हो, या भाई हो, जिस क्षेत्र से आप देख रहे हैं, जो मेरे वचन को सुनते हैं, यीशु ने कहा ना, वही मेरी माता और वही मेरी भाई है। हालेलुया। तो इसीलिए आप जहाँ से भी देख रहे हो और जिस क्षेत्र से भी देख रहे हो, यीशु आपको चंगा करता है और सुरक्षित रखता है। दिन भर आपके काम काज में, आपके जिस हाथ पर आप हाथ रखेंगे वह आपको आशीषित करेगा। और हम जानते नहीं हैं यीशु कौन है, क्या है, हम पूरे संसार में भटक रहे हैं, हम पूरी जगह भटक रहे हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या ड्रिंक कर रहा है मेरा पति, मेरी बात कहने नहीं मान रहा है, वो आया मारा पीटी करता है शाम शाम को, ऐसा हम भटक जाते हैं। तो और हम बोलते हैं आज मैं प्रभु, आज मैं 10 नारियल फोड़ूंगा, 20 नारियल फोड़ूंगा, मैं तेरे चरणों में। मूर्ति पूजा वाले को मैं बोल रहा हूँ, मैं भी मूर्ति पूजा में था, अब नहीं हूँ। हालेलुया। तो मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, तो बोलो अब 10 नारियल फोड़ूंगा मैं, आज मेरे पति झगड़ा नहीं करे। वैसा हम लोग वाचा बांध देते हैं। वाचा क्या है, आप एक दिन होगा, 2 दिन होगा, ऐसा करके बहुत सारे मतलब लड़ाई झगड़ा हिंसा चुगली में फंस जाते थे। वैसा भाई वाचा बांध दिया। वाचा किससे बांधना चाहिए, परमेश्वर एकमात्र हम सबको उठाकर चलता है और हमें कभी लज्जित नहीं होता। मैं भी मूर्ति के लोगों को बहुत मानता था, जो हाथ से बनाया है कारीगर ने, ये ध्यान रखिएगा, हाथ से ही बनाता है कारीगर। भगवान अगर आपको, प्रभु यीशु मसीह आपको अगर वचन में बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अगर आपका भगवान है तो आपको बनाया है, तो आप तो क्यों भगवान को बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं। हाथ से आप, भगवान ने तुम्हें बनाया बोल रहे हैं और तू उसे बना रहे हैं, मूर्ति पूजा वाले। ऐसा धन्य है जो लोग। तो इसीलिए मैं भी मूर्ति से बाहर निकला हूँ, क्योंकि वचन में परमेश्वर
हमें उठाया। मैं भी बहुत तकलीफ़ में था, बहुत डिप्रेशन में था। मैं कई जगह मूर्तियों में, दरगाहों में, मस्जिदों में, कई जगह मैं जाकर चादर चढ़ाया, परंतु हर चीज़ किया। परंतु मेरी गवाही है मेरे भाई बहनों, मेरे जीवन की गवाही है, आप सुन रहे हैं। मैं चल नहीं पाता था, घुटना टेक कर इस घर से मेरे पत्नी मेरे आटा गूँध रहे तो गूँध ही रहे, हर चीज़ कर ही रहे तो कर ही रहे। मेरे को तकलीफ़ है, घबराहट होना, ये सीना में धक 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 करना। मैं बोला अब तो मर जाऊंगा मैं, तो चलो चलो, चाहे आटा गूंद रहा हो या कहीं भी कुछ भी कर रहा हो, मुझे डॉक्टर होना। तो ऐसा तो मैं बहुत जगह गया, बहुत गोली ढेर था। अरे कई मियाँ भाई, कई ऐसे कई जगह गया मैं, कई मंदिर गया मैं। परमेश्वर का मूर्ति पूजा में बहुत विश्वास करता था, परंतु मेरा विश्वास अब रद्दी भर की नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे उसने ठीक नहीं किया। क्यों? धन्य है जो एक बहन ने मुझे बताया, माँ ने बताया, परमेश्वर का धन्य है। वह परमेश्वर उसे बहुत आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर। और यहाँ पर दूसरा बात, जो भी आप मीडिया में देख रहे हैं या आप सोशल मीडिया में हैं या जो भी भाई बहन या सदस्य लिए हैं, चाहे कोई भी हो, मुझे तो नहीं पता, परंतु मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरा कि यहाँ पर कोई धर्म प्रमतन नहीं होता है। मेरा नाम अभी भी संजय है और मैं वही रहूँगा। कोई जाति और कोई धर्म बदलता नहीं है, कोई पैसा देकर नहीं बदलता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और हम प्रार्थना करते हैं, और पहले हम मूर्ति पूजे में थे तो हम अपने लिए हम स्वयं प्रार्थना करते थे, परंतु हम नहीं जानते, अपने लिए प्रार्थना करते थे। पर हम, अरे अपना ही काम हो गया, अपना ही बनता, अपनी जनता, चलो क्या बोलते थे, भाड़ में जाए जनता। परंतु ऐसा नहीं है। जब से हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो वह संसार का पिता है, तो हम संसार के लिए, वो संसार का पिता है तो संसार के लिए हम भी प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और देखिए, या अगर धर्म बदलता ना, तो सबसे पहले तो मैं, जो भी बोलता है कि जो भी भाई बोलते हैं कि अरे बहुत पैसा मिलता है धर्म बदलने से, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है दीदी। जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आप, अगर हाँ आपके अंदर अगर जो भी विरोध का आत्मा अगर आपका काम कर रहे हैं, तो आपके लिए निश्चय हम लोग प्रार्थना करते हैं। और ऐसा सोचिएगा नहीं कि धर्म बदलता है, कभी नहीं बदलता है। अगर धर्म बदलता होगा तो हमारा डॉक्यूमेंट्स भी बदल जाता होगा ना, या कलेक्टर से या नगर निगम से या कहीं से भी, वो भी डॉक्यूमेंट्स बदलता है। हाँ, धर्म सिर्फ संविधान में लिखा है, हम किसी को भी मान सकते हैं, किसी जगह हम जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। परंतु आप लोग अगर प्रेशर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका ये आप नहीं कर रहे हैं, परंतु हम जानते हैं वह करवाता है। हालेलुया। वह का मतलब शैतान करवाता है। धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर की संगति चल रहे हैं और परमेश्वर में बने रहे हैं। अगर आपके अंदर अगर परमेश्वर के लोगों को विरोध कर रहे हैं, तो हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे भाई, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपका सभी के लिए, आपका काम के लिए, आपका जॉब के लिए। परंतु यीशु को जानो, सच्चा खुदा को जानो, सच्चा परमेश्वर को पहचानो, यीशु ही आपको उद्धार कराएगा मेरे भाई। अगर जो भी विरोध कर रहा है परमेश्वर का, और आप विश्वास कीजिए, यहाँ पर परमेश्वर आपका मन बदलेगा। धर्म नहीं, जाति नहीं, परमेश्वर ने सारे जगत के लिए आया, तेली चमार भंगी बसोड़ सभी के लिए आया, और ब्राह्मण सभी जितने भी जातों हैं उन सभी के लिए आया। परमेश्वर एकमात्र यीशु पिता है, आपको उद्धार दिलाएगा, उद्धार दिलाएगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जितने भी भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, इस समय चल रहे हैं, प्रभु के राज्य के लिए खोज कर रहे हैं। वह पिता परमेश्वर यूट्यूब में हो या फेसबुक में हो या इंस्टाग्राम में हो, या परमेश्वर यीशु के नाम से इन सभी को जो भी सुन रहे हैं, इनके कान को प्रभु सुनने वाला नहीं परंतु आपके दासों की संगति करने वाला बन जाए। चाहे किसी भी क्षेत्र से देख रहा होगा, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ स्वर्गदूतों को, यीशु पिता अभी इसी वक्त सभी भाई बहन को चंगा करना। मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक घुटना यीशु नाम में टिके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कोई भी बीमारी हो, थायराइड हो, कैंसर हो, लीवर इन्फेक्शन हो या किडनी रोग हो या जो भी पेन दर्द हो रहा है, परमेश्वर यीशु के नाम से चंगा करने के लिए मैं घोषणा करता हूँ, प्रभु तेरे नाम से चंगा होने पाए। और जहाँ से भी देख रहे हैं यीशु पिता, इनके परिवार में कोई भी फूटम फाट, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, जादू टोना, महामारी, अटैक ना होने पाए।
हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कोई भी खाना से लेकर पीना से लेकर प्रभु कोई भी कमी घटी हो रहा है परमेश्वर किसी भाई बहन का, तो यीशु के नाम से वह हम भी ब्लेस करते हैं खुदाबंद प्रभु तेरे नाम से खुदाबंद परमेश्वर। और यीशु पिता काम धंधे में जो भी प्रॉब्लम होता है परमेश्वर वो काम प्रभु तेरी ओर से मांगते हैं यीशु पिता, सहायता मदद करना, अनुग्रह करना, दया करना परमेश्वर। और जितने भी जो विश्वास करते हैं विश्वासी लोग जो भटक रहे प्रभु, दर दर कट होकर खाते परमेश्वर, विश्वास तो करते हैं परंतु वचन में वाचाय में सभी चीज़ों में चुक जाते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु पिता और आपका महिमा आदर होने पाए, हम सारी महिमा आदर तुझे देते हैं, धन्यवाद देते हैं विश्वासियों के लिए जो भटक रहे प्रभु, जो नहीं जानते हैं, वचन से चूक जाता है। याकूब और 2:10 में लिखा है जो कोई व्यवस्था का वचन से अगर वो चूक जाए वह दूसरी व्यवस्था पर से उसके पर क्या हो गया, पाप आ गया है, ऐसा वचन कहता है। धन्य है तो यीशु पिता, आपकी संगति, आपकी मार्ग, आपकी महिमा आदर प्रशंसा करने पाए। इस फोन के द्वारा भी जो भी भाई जुड़ते हैं सदस्य लेते हैं उनके परिवार में और भी आनंद और शांति मिलने पाए, और परमेश्वर आपकी संगति आपके जीवन भर भूलने ना पाए और महिमा करने पाए। उनके परिवार में जो भी शांति क्लेश है, चाहे परमेश्वर जो भी हॉस्पिटल में इस समय बीमार पाए जाते हैं प्रभु, पूरे भारत के क्षेत्र में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, नामो नाम हम तो नाम नहीं जानते हैं परमेश्वर, पर ये वीडियो के माध्यम से उन भाई तक मैसेज पहुंचने पाए। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जो भी ट्विटर में देखते हैं परमेश्वर, सभी भाई बहन को यह वचन वाणी पहुँचाने के लिए प्रभु सहायता मदद तेरी ओर से मांगते हैं। जिस क्षेत्र से देख रहे हैं प्रभु, जिस क्षेत्र में एडमिट है या ऑपरेशन होने वाला है, बच्चा है, संतान है, और परमेश्वर चाहे कैंसर का रोग हो या कुछ भी इन्फेक्शन हो गया है तो ऑपरेशन हो रहा है, हर एक बातों में प्रभु नॉर्मल डिलीवरी होने पाए, हर एक चीज़ नॉर्मल होने पाए परमेश्वर, हर एक केस सॉल्व होने पाए यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर को भी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर, रिलीज़ कीजिएगा और सुरक्षित रखिएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक एक्सीडेंटों को, जो रोडों में ट्रैफिक सिग्नल गाड़ी चलाने वाले सभी को प्रभु कोई भी हादसा ना होने पाए। पूरे एरिया को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, जहाँ जहाँ से देख रहे हैं पूरे एरिया को, जिस क्षेत्र को आप सुन रहे हैं उसी क्षेत्र में आप आशीषित होंगे और सुरक्षित होंगे। यीशु के नाम से अगर आप चल रहे हैं तो, यीशु के नाम से अगर आप चल रहे हैं तो आप ब्लेस होते जाएंगे, आपका नाम उद्धार होने पाएगा, आपका नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से छुटकारा होने पाएगा। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे पास्टर हो, चाहे एवेंजलिस्ट हो, चाहे टीचर हो, चाहे मास्टर हो, हेड मास्टर हो, उन सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ। जो सुन रहे हैं वह परमेश्वर के राज्य में सही साठ और प्रवेश करना, अपने भेड़ को, अपने जो दिए गए हैं सबको सौंपे गए हैं, वह यीशु के नाम से आप सही समय इस्तेमाल कीजिएगा, कोई प्रेशर से नहीं, कोई कलेसिया में खींचतानी नहीं। हम सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर यीशु, और आपके राज्य में सभी लोग पहुंचने पाए, पूरे दास को, दासियों को, जहां भी सेवा कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कर रहे हैं प्रभु, उस पर उसी एरिया में उनको ब्लेस करना, और भी एरिया जो आप देते हो प्रभु, जो भी आपके राज्य में आते हैं उन सभी को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं पिता। धन्य है जो लोग आपके संगति करते हैं, और हम कोड़े खाने के लिए यीशु के नाम से हम में भी इस्तेमाल कीजिएगा परमेश्वर, ताकि हम सह सके परमेश्वर। आपने कोड़े खाया प्रभु, आपने क्रूस पर जान दिया परमेश्वर हमारे पापों के लिए, अंत तक प्रभु आपने कुछ नहीं कहा परमेश्वर, वैसे हम सब लोग अंत तक प्रभु हम किसी को कुछ न कहने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक दूसरे पर आरोप न लगने पाए, जितने हैं प्रभु तेरे नाम से मैं सभी को परमेश्वर आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सारी महिमा आदर गौरव जलाल आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक नशे वाली जो भी नशा करता है परमेश्वर, उस नशे के द्वारा उनके भाई का शरीर नष्ट न होने पाए, बहन के शरीर नष्ट न होने पाए, और छोटे बच्चों नशा कर रहे हैं इस समय, उन सभी के लिए परमेश्वर उस छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए। धन्य है जो लोग परमेश्वर नशा यीशु के नाम से छूटने पाए। अभी गुटका जो भी हाथ में रखे होंगे वह निकाले और अपने पैरों के तले रखें कि प्रभु मैं आज नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी, परमेश्वर मुझे इसी वक्त नशे से आज़ाद कर, चाहे गुड़ाखुर हो, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तम्बाकू हो, गांजा हो, या ड्रग्स हो, या अफीम हो, मैं इसी वक्त
आप लोग सुन रहे भाई ऑनलाइन से, ये जो भी देख रहे परमेश्वर उन सभी को मैं इसी वक्त यीशु के नाम से मैं नहीं खाऊंगा। हट शैतान, यीशु के नाम से हट शैतान, यीशु के नाम से हटेगा। धन्य है जो लोग विश्वास कर रहे हैं, धन्य है परमेश्वर की संगति। और जो भी बंधन में बंधे हैं, जो भी ताजू और ताबीज का भरोसा कर रहे हैं, वह तंत्र मंत्र का भरोसा कर रहे हैं, जादू टोना उस पर लगा है, यीशु के नाम से फायर करता हूँ इन द नेम जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त छुटकारा यीशु के नाम से होने पाए। हम आदर और महिमा आपको देते हैं। जो विश्वास करता है उनके विश्वास कभी टूटने न पाए। हर एक काम को प्रभु, जो भी पेंटर है, जो भी मिस्त्री है, जो भी प्लम्बरिंग है, जो भी इंजीनियर है, मैकेनिक है और पुलिस है, अधिकारी हैं, शासन है, परमेश्वर जो भी हैं, जो भी काम करते हैं प्रभु, चाहे बंगले में झाड़ू लगाने वाला हो या पोछा करने वाले हो, या जो भी भाई बहन जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर, जहाँ भी काम कर रहे हैं इस समय, चाहे खेती बाड़ी या किसी भी कारण से कोई भी हानि न होने पाए, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु पिता सहायता मदद कीजिएगा। जिस क्षेत्र से देख रहा है उसी क्षेत्र बदल जाए यीशु के नाम से। हम कमान करते हैं, स्वर्गदूतों को रिलीज करते हैं पिता। आदर और महिमा मान सम्मान आपको देते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जो विश्वास कर रहे हैं वह विश्वास कभी टूटने ना पाए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, सफ़र में देख रहे हैं वह सुरक्षित होने पाए। कोई भी पॉकेट मार, कोई भी ऐसी लूट मारी, चोरी चमारी यीशु के नाम से ना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, यीशु के नाम से सब लोग छुटकारा मिले। आदर और महिमा आपको देते हैं। धन्य है जो लोग परमेश्वर की संगति कर रहे हैं और परमेश्वर आपका जीवन देने के लिए। और आप लोग भी अपने मुंह से यीशु बोलिए, यीशु मैं ही, मुझे आप छुटकारा देंगे। धन्य है, मैं आपके क्रूस के सामने अंगीकार करता हूँ पिता। आदर और महिमा आपको देते हैं। धन्य है तू पिता परमेश्वर, मैंने नहीं जाना था, तेरे विरोध पाप किया, तेरे लोगों को सताया, तेरे लोगों को बहुत मारा। मैं अभी इसी वक्त, मैं नशे में था, मैं नहीं जानता था पिता, लेकिन मैं तेरे क्रूस के सामने अभी इसी वक्त अंगीकार कर रहा हूँ। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, इन सबको अभी इसी वक्त बोलें, यीशु आपको अभी इसी वक्त, आपको गरीबी से लेकर हर एक चीज़ों से लेकर आपको उठाएगा। यीशु के नाम से चंगे होंगे, कर्ज से, शराब से मुक्ति होंगे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सबको चंगे और सुरक्षित करना। हर एक बंधन में बंधे वाले आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, यीशु के नाम से हम लातों से कुचलते हैं। यीशु के नाम से सताने वाले, करने वाले, मन को भटकाने वाले, फांसी लगाने वाले, हर एक व्यभिचारणी स्पिरिट, गंदा सोच, गंदा विचार भाई बहनों के मन में डालने वाले, हर एक बुरी आदतें यीशु के नाम से जाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। जो फोन के द्वारा भी झूठ बोलते हैं लोग, यीशु के नाम से झूठ न बोलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं भाई बहन को बुद्धि देना, पल पल में झूठ बोलने वाले आत्माओं को यीशु के नाम से सामर्थ्य देना प्रभु, झूठ न बोलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके संगति जो करता है वो आपका राज्य में आता है और राज्य में परमेश्वर सुरक्षित रहता है। कोई भी बीमारी न होने पाए, पति पत्नी में झगड़ा न होने पाए परमेश्वर। दारू गांजा पी कर आकर पैसा वो ड्रग्स में, नशे में, जुए में उड़ा देता है, यीशु के नाम से हम आउट करते हैं उनके जीवन से और सुरक्षित मांग लेते हैं भाई बहन को, चाहे कोई भी हो, कोई भी परिवार हो। इस समय परमेश्वर लड़ाई और क्लेश नहीं परंतु आनंद और जीवन का वचन है, और जो वचन को सुनता है, वचन को मानता है, वह परमेश्वर के साथ संगति और तृप्त होता है। हम आदर और महिमा करते हैं परमेश्वर। जो बांझ स्त्री हैं उन सभी को आपने संतान और जन्म दिया है। वह जो विश्वास करता है वह लज्जित नहीं होता है, परंतु उनके जीवन में बहुतायत से आप आनंद और शांति को भरते हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। हर एक आने और जाने के लिए लोगों को, मार्गों को खोलता है यीशु के नाम से, वैसा हर एक बांझों को, कुक्कों को यीशु के नाम से खोलना पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्य है तू, धन्य है। हर एक चीज़ों को रिश्ता मिलने पाए, शादी के लिए रिश्ता होने पाए परमेश्वर। आपने कहा कि जो विश्वासी भाई लोग भटक रहे हैं, वह पति पत्नी में मेल नहीं हो रहा है, आपने आदम और हवा बनाया, सृष्टिकर्ता रचा, तो उनको पति और पत्नी के लिए भी रखा है। हम यीशु के नाम से कमान करते हैं, ये भी पति और पत्नी आपने जोड़ा बनाया है, तो उसका जोड़ा भी मिलने पाए यीशु के नाम से। जिस एरिया से आप सुन रहे हैं वो आपका जोड़ा मिलेगा, जोड़ी मिलेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्य है तू यीशु राजा, और महिमा आदर करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु पिता इस सारी बातों के लिए। सब कहें आमीन आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप इसी समय आप सबको
जो भी देख रहे हैं वह इसी समय आपको उद्धार हो गया है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप लज्जित नहीं होंगे। अगर हम यीशु को नहीं जानेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं होगा। हालेलुया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम पहले थे और पहले हो जाएंगे और वैसे ही आप लोग रहेंगे, क्योंकि आपका उद्धार पूरे जगत में आप घूम के आइएगा, फिर आप बात कीजिएगा। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं और प्रभु की महिमा मिले। और ज़रूर इसको देखिए और आप संगति जरूर करिए, चाहे कहीं से भी देख रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, किसी भी कोने से आप देख रहे हैं, या महाराष्ट्र हो या भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, कहीं से भी आप देख रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। जय मसीह की।